हेलो एवरीवन। आज दोस्तों अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। क्योंकि दोस्तों अपने फर्स्ट चैप्टर दोस्तों रैशनल नंबर है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं हम किस पे पढ़ेंगे, रैशनल नंबर के ऊपर ही पढ़ेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है उसके बारे में हम समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोस्तों आपके दो प्रकार की होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में अपन समझते हैं। सपोज आपको कंडीशन दे रखी है 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 7/3। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक सा फंडा क्या कहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे इस रैशनल नंबर को, और इनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके छोटी क्लासों में भी आता था 2 × 7 + 3। तो दोस्तों आप इसमें क्या करते हो, 2 मल्टीप्लाई एज इट इज 7 और 3 को हम ऐड कर देंगे 10, और 2 × 10 20। ये जो हमने कंडीशन को सॉल्व किया है ये हमने बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। हमने यहां पर प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लगाई है। अगर हम इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहें दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ये जो 2 है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस और ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6। ठीक है दोस्तों, और 14 + 6 अगेन आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका अलग था। इसको हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहां पर अप्लाई की है, और जो फर्स्ट टाइम में हमने सॉल्व किया था वो बोर्डमास के अकॉर्डिंग सॉल्व था। तो यहां पर भी हमें बोर्डमास का रूल अप्लाई नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करनी है। और चूंकि दोस्तों देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये रहा मल्टीप्लीकेशन, ओवर एडिशन ये रहा आपके एडिशन, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है 2/3। ये जो 2/3 है ये 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस और ये जो 2/3 है दोस्तों ये 7/3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए 2 × 4 = 8, 3 × 3 = 9, 2 × 7 = 14, अगेन 3 × 3 = 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 9 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 9 ही होगा। और आप सब जानते हो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देने चाहिए, 9 + 14। ठीक है दोस्तों, और 9 + 14 आपको कितना ऑब्टेंड होगा, 22/9। तो हमने इस कंडीशन को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, और आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ये 2/3 पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, यानी इस ब्रैकेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और चूंकि अंदर एडिशन है अंदर की ओर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन यहां पर अप्लाई हो रहा है। अगर यहां पर सब्ट्रैक्शन होता तो हम यहां पर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसका सेकंड पार्ट हम बाद में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन। इस एग्जांपल को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसके अंदर दोस्तों हमें प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करनी है। ठीक है ना, बोर्डमास का रूल इसमें भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे। और चूंकि यहां पर दोस्तों देखो सब्ट्रैक्शन आ चुका है, माइनस का साइन आ चुका है, तो इस वजह से इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले 2/3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2/3 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस यहां पर पुट कर देंगे, और 2/3 फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 7/3 से मल्टीप्लाई होगा। कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, बस यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस आ चुका है। 2 × 4 = 8, 3 × 3 = 9, 2 × 7 = 14, अगेन 3 × 3 = 9। दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे,
डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी दोस्तों क्या आएगा 9 ही आएगा। और देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना चाहिए। और आप सब जानते हो दोस्तों 9 - 14 क्या होगा, 9 - 14 आंसर तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि 14 में से ही 8 - 14, 14 में से ही 8 माइनस होगा और 14 जो है वो आपके नेगेटिव का है। कोई भी नंबर अपने लेफ्ट साइड में जो साइन आता है उस पर डिपेंड करता है। अब 8 के लेफ्ट में कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। और 14 के लेफ्ट में माइनस है, इसका मतलब ये नेगेटिव का है। तो दोस्तों 8 - 14 तो पॉसिबल भी नहीं है, तो 14 में से ही तो 8 माइनस होगा, और जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं यानी जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव का है, तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6/9। चूंकि यहां पर ये कैंसिल भी हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर देते हैं। 2 3 जा 6, सॉरी 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ दोस्तों, -2/3। अगर इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम जर्नल फॉर्म लिखें तो देखो दोस्तों अपने को 3 रेशनल नंबर दिए हुए रहते हैं, a × b + c। यहां पर a b c तीनों रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले a b से मल्टीप्लाई होता है प्लस, और फिर ये जो a होता है ये c से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगेन a × b - c, यहां पर इस कंडीशन को हमने सॉल्व किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से। इसको कैसे सॉल्व किया था हमने, a मल्टीप्लाई हुआ b से माइनस एज इट इज, और a मल्टीप्लाई होगा किससे, c से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जर्नल फॉर्म, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें जो एग्जांपल्स है सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।